हेलो एवरीवन, 8051 माइक्रो कंट्रोलर सीरीज़ में हमने सारे कॉन्सेप्ट जैसे टाइमर, काउंटर, स्पेशल फंक्शन, रजिस्टर समझ लिए थे। पर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हमने कुछ नहीं सीखा था क्योंकि हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को नहीं पढ़ा था, वो है बिट मैनिपुलेशन। आज इस वीडियो में हम बिट मैनिपुलेशन को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बिट मैनिपुलेशन की ज़रूरत क्यों है। हम ये जानते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर रजिस्टर के साथ काम करते हैं। जब हम कोई भी डाटा स्टोर करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं या रीड करते हैं तो वो डाटा रजिस्टर में ही स्टोर होता है। और हम ये भी जानते हैं कि रजिस्टर 8 बिट के होते हैं। हम कोई भी डाटा लेते हैं वो 8 बिट का ही होता है। एड्रेस 16 बिट का होता है, पर वो भी 8 बिट के 2 पार्ट्स में जाकर रजिस्टर में स्टोर होता है। इन्हीं इंडिविजुअल बिट को कंट्रोल करने के लिए बिट मैनिपुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर सिंपल डेफिनेशन की मैं बात करूँ तो बिट मैनिपुलेशन का मतलब होता है इंडिविजुअल बिट को जो डाटा और रजिस्टर के अंदर होती हैं ऑपरेटर की मदद से उन्हें कंट्रोल करना। ऑपरेटर के बारे में मैंने 8051 माइक्रो कंट्रोलर सीरीज़ में डिटेल में समझाया है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। अभी मैं आपको ऑपरेटर का ओवरव्यू दे देता हूँ। एंड ऑपरेटर, इसको हम एम्परसेंड साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इस सिंबल को एड्रेस साइन भी कर सकते हैं। एंड ऑपरेटर हमेशा तभी रिजल्ट 1 देगा जब दोनों बिट 1 होंगे। मतलब अगर हम बिट 1 और बिट 2 के बीच एंड ऑपरेशन लगाते हैं तो जब दोनों बिट 1 होंगी तभी ये रिज़ल्ट 1 देगा, नहीं तो 0। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक नंबर है 13, मैं इसको बाइनरी में लिखूँगा। अब ये रजिस्टर में जाकर स्टोर होगा। इसको ऐसे समझो जैसे हमारा रजिस्टर एक स्विच बोर्ड है और बिट्स उसमें स्विच हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब मान लो हमें बिट 2 को क्लियर करना है, मतलब 0 करना है। क्लियर का मतलब 1 से 0 करना होता है। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा मास्किंग की। इसे आप एक रूल्स की तरह याद कर सकते हैं। मास्किंग के अंदर हमें जिस भी बिट को क्लियर करना है उसे हम 0 बना देंगे और बाकी बिट्स को 1 कर देंगे। तो जब हम 13 पर मास्किंग करेंगे तो हमारे पास बाइनरी में नंबर होगा कुछ ऐसे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब हम रियल वैल्यू और मास्क वैल्यू के ऊपर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और रिजल्ट आएगा जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और ये 9 है। इस तरह हम एंड का यूज़ करके बिट सेट और रीसेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं और ऑपरेटर की। इसका यूज़ हम बिट को सेट करने के लिए करेंगे, मतलब 0 से 1। और के बारे में हम जानते हैं कि अगर एक भी बिट 1 है तो वो रिज़ल्ट 1 देगी। और एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं 9। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब हम बिट 2 को ऑन करना चाहते हैं। ऑन का मतलब होता है सेट करना चाहते हैं। अब हम मास्क बनाएंगे बिट 2 को, तो हम लिखेंगे 0 0 0 0 0 1 0 0। जिस बिट को सेट करना है उसे 1 पर रखेंगे और बाकी बिट को 0 कर देंगे। अब करेंगे और ऑपरेशन। जब हम इन दोनों मास्क वैल्यू और रियल वैल्यू के बीच और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें एक नई वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू डेसिमल में 13 होगी। बिट 2 हमारी सेट हो चुकी है। अगर आप नोटिस करेंगे तो जो हमारी रियल वैल्यू थी और अब जो न्यू वैल्यू आई है उसमें देखो अब हमारी जो बिट है, बिट नंबर 2, वो सेट हो चुकी है। और ऑपरेशन को हम वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल होता है। अब एक्सओर ऑपरेशन की बात करते हैं, इसको समझते हैं। इसको हम एक्सक्लूसिव और भी कह सकते हैं। इसका सिंबल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैरेट बोला जाता है। इनके रूल की अगर मैं बात करूँ तो अगर दोनों बिट सेम है तो रिज़ल्ट 0 होगा और अगर दोनों बिट अलग हैं तो रिज़ल्ट 1 होगा। ज़ोर का यूज़ हम बिट को फ्लिप या फिर टॉगल करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब 0 है तो 1 और 1 है तो 0। अब हम वही 13 वाला एग्जांपल लेते हैं। हमने 13 को बाइनरी में कन्वर्ट करके एक रजिस्टर में स्टोर कर दिया। अब मान लेते हैं अगर हमें बिट नंबर 3 को टॉगल करना है ज़ोर का यूज़ करके, तो सबसे पहले हम मास्क बना लेंगे। तो हम बिट 3 को 1 पर सेट करके और बाकी बिट को 0 करेंगे। मास्क ऐसे बनेगा कुछ। अब ओरिजिनल वैल्यू और मास्क के वैल्यू के बीच ऑपरेशन लगाते हैं और हमारा रिजल्ट आता है 5। तो अब अगर आप देखोगे तो हमारी बिट टॉगल हो चुकी है। इसके बाद आता है नॉट ऑपरेटर। इसका सिंबल है टिल्ट। ये बिट को रिवर्स करने के लिए यूज़ होता है, मतलब जो 1 है उसे 0 बना दो और जो 0 है उसे 1 बना दो। अब लेते हैं एग्जांपल। हमारे बिट में वैल्यू है 9। अब एक इम्पोर्टेंट बात नोट के बारे में। नोट ऑपरेटर सिर्फ पूरे रजिस्टर को उल्टा करने के लिए यूज़ होता है। ये सिंगल बिट को डायरेक्टली सेट या क्लियर करने के लिए यूज़ नहीं होता। अगर हम इस एग्जांपल में नोट ऑपरेशन लगाते हैं तो सारी बिट रिवर्स हो जाएगी और हमारे पास रिजल्ट आएगा
246। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि जब हम एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग करेंगे तब इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगी। लेफ़्ट शिफ्ट का मतलब होता है सभी बिट को लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर देना और राइट साइड से 0 कर देना। फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास 5 है, 5 को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा। अब मैं इस पर लेफ़्ट शिफ्ट अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं कुछ इस तरह लिखूँगा। इसको हमेशा डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है जो लेफ़्ट साइड पॉइंट करते हैं। यहाँ पर 5 हमारा डाटा है और डबल एरो लेफ़्ट शिफ्ट के लिए है और 1 का मतलब होता है एक बार शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट कुछ इस तरह होगा और हम जो राइट साइड है उसको 0 से 0 फिल करते जाएंगे। और जब हम एक बार लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 10। अब अगर मुझे 2 बार शिफ्ट करना होगा तो मैं लिखूँगा 5 डबल एरो 2। तो स्क्रीन पे ध्यान रखो, मैंने पूरी बाइनरी वैल्यू को 2 बार आगे शिफ्ट कर दिया है और ये वैल्यू है 20। अगर आपने नोटिस किया हो तो जब भी हम शिफ्ट करते हैं हमारी वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है। पहले 5 था, एक शिफ्ट करने के बाद वो 10 हो गया और दूसरा शिफ्ट करने के बाद वो हो गया 20। इसका मतलब जब भी हमें शिफ्ट करना हो हम उसको उतनी ही बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका एक फॉर्मूला भी है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पर हम जब कोड लिखते हैं तो मल्टीप्लाई का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि शिफ्ट ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट होता है। अब हम राइट शिफ्ट को समझते हैं। राइट शिफ्ट बिल्कुल लेफ़्ट शिफ्ट का उल्टा होता है। राइट शिफ्ट का मतलब होता है सभी बिट्स को राइट साइड शिफ्ट करना और लेफ़्ट साइड से 0 फिल कर देना। इसका रिप्रेजेंटेशन देखो स्क्रीन पर। ए हमारा डेटा है, डबल एरो जो राइट साइड पॉइंट कर रहे हैं और एन हमारा नंबर ऑफ शिफ्ट है। फॉर एग्जांपल 20 पर राइट शिफ्ट लगाना है तो हम सबसे पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और राइट शिफ्ट करते हैं। जब हम एक बार राइट शिफ्ट करेंगे फिर हमारा रिजल्ट आएगा 10 और फिर जब दूसरी बार शिफ्ट करेंगे राइट शिफ्ट तो हमारा रिजल्ट आएगा 5। अब रिजल्ट देखो, पहले 20 था, फिर एक बार राइट शिफ्ट किया तो 10 हो गया और फिर दूसरी बार जब शिफ्ट किया तो वो 5 हो गया। तो हर बार 2 से हमारी वैल्यू डिवाइड हो रही है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जितनी बार राइट शिफ्ट करना हो हम उतनी बार 2 से डिवाइड कर दें। इसको भी फॉर्मूले में रख सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट काम करते हैं। पर अभी तक हमने लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का यूज़ पॉजिटिव नंबर के साथ किया है। अब हम नेगेटिव नंबर के साथ इसका यूज़ करते हैं। लेफ़्ट शिफ्ट अगर मैं नेगेटिव के साथ यूज़ करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वैल्यू बढ़ती जाती है नेगेटिव साइन के साथ, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। लेकिन जब हम राइट शिफ्ट करते हैं तो हमारी MSB यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमेशा 1 होगी। अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव है तो MSB 0 होगी और अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव है तो MSB 1 होगी। तो ये तो डेफिनेटली है कि जब भी हम कोई नेगेटिव वैल्यू यूज़ करते हैं और उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वो हमेशा 1 होगी। अभी तक जो पढ़ा है उसका एक रिकैप ले लेते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एंड ऑपरेटर का हम यूज़ बिट को क्लियर करने के लिए करेंगे और का यूज़ हम करेंगे बिट को सेट करने के लिए यानी कि 1 करने के लिए। जोर ऑपरेशन का हम यूज़ करेंगे टॉगल करने के लिए बिट को। टिल्ट का रिवर्स बिट करने के लिए। जो लेफ़्ट शिफ्ट है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होगा और जो हमारा राइट शिफ्ट है वो डिवीज़न के लिए यूज़ होगा। चलो अब एक क्वेश्चन देता हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक नंबर है जिसमें 3 क्वेश्चंस हैं। थर्ड बिट को आपको सेट करना है, कोड लिखना है। थर्ड बिट को आपको क्लियर करने के लिए कोड लिखना है और थर्ड बिट को आपको टॉगल करने के लिए कोड लिखना है। अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे हैं तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर कर लेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो पे नए टॉपिक के साथ।